पृष्ठ चंपा नगरी, पृष्ठ भरत क्षेत्र की पृष्ठ चंपा नगरी, और दो भाई साल और महासाल। साल राजा है, महासाल युवराज है। पृष्ठ चंपा में राजा है, युवराज है। भगवान महावीर समवसरिया। गांव में बात शुरू हो गई कि भगवान महावीर पधारे हैं। देवों ने संवत्सरण रचा है, और देवों ने संवत्सरण रचा है यानी निश्चित रूप से यहाँ वाणी का प्रसार होने वाला है और हम सब उसका लाभ उठाएं। तब पहले से ही शिविर और रजिस्ट्रेशन ये सब नहीं था। संवत्सरण की रचना हो तो सबको पता चल जाता था कि अब भगवान का उपदेश होगा और हमारा भाग्य महाभाग्य में बदलेगा। तो संवत्सरण की रचना हुई पृष्ठ चंपा नगरी में, और शेष काल में चातुर्मास नहीं था शेष काल में, और साल महासाल भगवान के दर्शन, वंदन और श्रवण के लिए जाते हैं। उपदेश होता है 2 घंटे 20 मिनट के। उस उपदेश में भाव ऐसे बदले। फिर राजमहल में लौटते समय साल राजा ने महासाल युवराज को कहा कि मुझे ये मौका होना नहीं है। अभी कुछ और दिन भगवान स्थिरता यहाँ है, फिर भगवान विहार करेंगे। विहार करेंगे, फिर मेरा मोहनीय कैसे हमला करेगा मुझे पता नहीं। मुझे ये अवसर खोना नहीं है, मुझे प्रभु से दीक्षा लेनी है। सब छोड़ना है, और तू युवराज है तो अब तू ये सब संभाल और मैं दीक्षा लूँ। महासाल कहता है कि जो चीज़ आप छोड़ रहे हो और जिस कारण आप इसे छोड़ रहे हैं, क्या आप अपने प्रिय अनुज को क्या ये देकर जाएँगे? जो आपको तुच्छ लगा है, जो आपकी दुर्गति का कारण लगा है, ये चीज़ आप मुझे देना चाहते हैं, ऐसा आपका स्नेह। आपका स्नेह तो ये होना चाहिए कि चल मेरे साथ। तो साल और महासाल ने सोचा कि हमारे कर्तव्य का क्या, और ये राज्य, उनकी एक बहन थी, उसकी पास के राज्य में शादी हुई थी और उसका एक बेटा था गागिल। तो उस गागिल को राजगद्दी सौंपकर दूसरे दिन भगवान के संवत्सरण में जाकर भगवान से संयम ग्रहण करते हैं, दीक्षा लेते हैं। और फिर तो भगवान के परिवार में जहाँ-जहाँ भगवान जाएँ उनके साथ-साथ जाते थे। भगवान और गुरु गौतम और पूरा शिष्य परिवार साथ-साथ जाए। जैसे चलता-फिरता नगर ही समझ लो। हज़ारों साधु-साध्वी वगैरह। काफ़ी समय बाद एक बार भगवान राजगृह से चंपापुरी विहार कर रहे थे, और उसमें बोर्ड आया होगा कि पृष्ठ चंपा। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए साल महासाल को कुटुम्बीजन याद आते हैं। राग के कारण नहीं, पर लगा कि वो धर्म पथ पर है कि नहीं, और यदि है तो थोड़ा पुश करने के लिए भगवान की आज्ञा मांगते हैं कि भगवान आप कहो तो हम पृष्ठ चंपा जाकर हमारे पुराने जीवन के स्वजन हैं, उन्हें थोड़ी जागृति देकर फिर आपके साथ वापस जुड़ जाएंगे। भगवान ने इतनी आज्ञा फरमाई कि गुरु गौतम के साथ जाना। अब ये एक अनोखी रीत है कि जैसे जिसके संबंध सब कॉपी नहीं कर सकते, परंतु जिसका भगवान के साथ ऐसा निकट संबंध हो तो वो छोटी-छोटी चीज़ भी पूछ-पूछ कर करते हैं। अब समझो कोई आत्मार्पित पूछ-पूछ कर करे और सब ऐसा ही करने लगे तो वो भी विवेक नहीं है। पर जो हर रोज़ साथ खाते-पीते हो और वो चाइना जाते समय पूछे नहीं, तो वो महापाप है। और कोई मात्र श्रोता हो और वो पूछे तो वो अविवेक है। अरे भाई जाओ ना, अपने धन्य के लिए जा रहा है, उसमें मुझसे क्या पूछ रहा है? परंतु तुम निरंतर उनके रडार में हो और फिर भी तुम ना पूछो। तुम पूछ सकते हो फिर भी नहीं पूछो। तुम्हारे ऐसे संबंध हो फिर भी तुम नहीं पूछो। तेरा ऐसा व्यवहार ऋणानुबंध हो या तेरा भाग्य या पात्रता जो भी हो, सबके लिए ये भिन्न-भिन्न होगा। अब मैं तो यहाँ साल महासाल की बात कर रहा हूँ। भगवान साथ-साथ हो, फिर भी शुभ क्रिया हो तो भी अब शुभ-अशुभ का अर्थ बदल चुका है। जो गुरुजी की आज्ञा से हो वो शुभ,
आज्ञा बिना हो वो अशुभ, आज्ञा बिना हो वो अशुभ। इसलिए आज्ञा फरमाई कि कभी भगवान को ऐसा लगे कि वहां जाकर तुम्हें राग उत्पन्न हो जाएगा, तो भगवान मना भी करे और वह स्वीकार्य है। पर भगवान ने इतना कहा कि जाओ और गुरु गौतम को साथ लेते जाओ। गौतम को आज्ञा से दूर जाने में कोई समस्या ही नहीं थी। आज्ञा हो, आज्ञा में उनकी भक्ति ही थी। पर आज्ञा न हो तब झूठ मूठ का विरह नहीं देना चाहिए, ऐसा राग भी था। तो मैंने कहा ना कि जैन हिस्ट्री की मोस्ट रोमांटिक कथा, किसी को किसी के लिए इतना प्यार हो, अद्भुत। हमने लव बर्ड्स को एंग्री बर्ड्स बनते देखा है, हमने देखा है। पर यहाँ तो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। 6 घंटे का विरह और फिर सीधा केवल ज्ञान। ऐसा विरह मुझे हो कि जिसका परिणाम केवल ज्ञान हो, ऐसा विरह मुझे हो। ऐसा राग मुझे हो जिसका परिणाम इतना सारा विरह हो, ऐसा राग मुझे हो। तो जाते हैं, प्रतिबोध देते हैं। बहन, बहनोई और भांजा गागिल। भगवान जहां जहां जाए और उपदेश फरमाने वाले हो, वहां देवो संवत्सरण की रचना करते हैं। गणधर भगवान जहां जहां जाते हैं वहां देवो सुवर्ण कमल की रचना करते हैं। पूरा संवत्सरण नहीं होता क्योंकि गणधर पद है, पर सुवर्ण कमल रचाते हैं। कमल कमल ना। तो वो लोग पूछ रहे थे कि लेक में खड़गासन में प्रतिमा जी करें कि बैठे हुए करे, बैठे हुए तो कमल पर करे, या ये करे कि वो करे, जैसे उत्तर में जाए आपको। जागृत करते हैं। ऐसे तो दोनों हैं तो मामा ही, साल महासाल गागिल के तो मामा ही थे। मामा की बात छू गई और गौतम स्वामी थे वहां और उनके पास दीक्षा देने का अधिकार था। गागिल बोला कि मुझे दीक्षा लेनी है। उसकी मां ने कहा कि तू दीक्षा लेगा तो फिर ऐसा करके और 3 लोग तैयार हो गए। 3 की नवीन दीक्षा हुई और 2 दीक्षित थे तो हो गए 5। गुरु गौतम स्वामी आगे चले और 5 साल महासाल, बहन बहनोई और गागिल जाते हैं। अब चंपापुरी तरफ जाते हैं क्योंकि भगवान तो वहां पहुंच गए हैं, संवत्सरे हैं और वहां दिव्य ध्वनि प्रसर रही थी। रास्ते में भगवान के गुणगान करते करते विहार में भी सत्संग करते करते जा रहे थे। संवत्सरण पर पहुंचे, वही गौतम का धाम, वही गौतम का घर। भगवान के पास जाते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। फिर जब बैठने जा रहे थे तो ये पांचों जहां केवलियों के बैठने की जगह थी वहां गए। इसलिए गौतम ने कहा कि वो पार्षदा हमारी नहीं है, केवली की आशाधना मत कर। उतने में भगवान बोले, गौतम तू केवली की आशाधना मत कर। पांचों को केवल ज्ञान हो गया है। ये अध्यवसाय कैसे है? जरा भी टेढ़े जाए तो एक पल में असंख्यात वर्षों का नरक में आयुष्य बंध करते हैं। असंख्यात वर्षों का नरकायुग। इसलिए परम कृपालु देव कहते हैं कि एक भाव बिगाड़ना अर्थात एक भाव बिगाड़ने के बराबर है। ज्ञानी की पीड़ा तू समझ कि तेरे इस एक विषम भाव से तूने असंख्य वर्ष का नरक आयु बांधा हो। तो लगता है कि वो 5 मिनट की भूल थी और अब सब ठीक है, परंतु उसमें एक भाव बिगड़ना एक भाव हारने के बराबर है, और एक भाव सुधारना और उसमें से केवल ज्ञान खरीद लेना उसके जैसा है। इसलिए समयम गोयम मां पमाए, हे गौतम समय मात्र का तू प्रमाद न कर। मिच्छामि दुर्गम भगवान बनते। परंतु अब क्या गौतम का मन लगेगा? जिसने अभी एक वासक्षेप अपनाया हो, एक चित्र बनाया हो, जिसको दीक्षा दी हो, वो केवली की पार्षदा में बैठे और ये छद्मस्त की पार्षदा में बैठे डिस्टर्ब।
श्वेतांबर ग्रंथ डिस्टर्ब शब्द का उपयोग करते हैं, दिगंबर ग्रंथ डिस्टर्ब शब्द का उपयोग गौतम के लिए नहीं करते हैं। फिर संवत्सरण से बाहर निकलते ही निराश और दुखी, आप समझ रहे हो ना? लो फेज़ में पीक समय पर सवा 11 बजे लो समय में, और वहाँ जो देवी-देवता आए थे प्रवचन में, वो वापस जा रहे थे। तब 2 देव बातें कर रहे थे जो गौतम सुनते हैं। वो 2 देव ये बात कर रहे थे कि आज सुबह प्रभु ने बहुत सुंदर फरमाया, और ऐसा फरमाया कि जो सदेह अष्टापद की यात्रा कर सके, एक रात वहाँ रुके, वो एक भव में मोक्ष में जाए। ऐसा भगवान ने सुबह वाणी में फरमाया था। 2 देव उसकी चर्चा कर रहे थे, वे गौतम स्वामी ने सुनी। उन्हें आशा की किरण जगी। भाई साहब, 4 ज्ञान के अवधारक हैं और भगवान के साथ आपका इन्फॉर्मल रिलेशन है। भगवान से पूछ लो तो शांति मिले, या तो आपके अवधि ज्ञान में जानकर आपको शांति मिले, पर ये सब विधि के खेल देखिए, और भगवान की आज्ञा लेने जाते हैं। भले ही कितनी भी देर हो रही हो, पर मैं उन्हें सीधे अष्टापद भेज दूंगा, तो चौकड़ी लगेगी गौतम के ऊपर। भगवान की आज्ञा लेते हैं। भगवान मन में बोले, तू मुझे अभी पूछ ले तो अभी तेरे मोक्ष की तारीख बता दो। अब जा, तुझे अष्टापद जाना है तो जा। रोमांटिक बनने में कई बार बुद्धि नहीं चलती, वो भी इन कथाओं से पता चलता है हमें। और जाते हैं अष्टापद। कथा तो आप जानते हो, फिर भी मुझे बताने का अभी वो है, इसलिए कहने दो। जंगाचारण लब्धि से सूर्य के किरण को पकड़कर चढ़ते हैं अष्टापद। अब जो सुबह के प्रवचन में जो सुना था अष्टापद का, ऐसा 3 तापसों ने भी सुना था। नाम किसी को पता? कौंडिन्य, दिन्न और सेवा। 3 तापसों ने ये सुना, और इन तीनों के 500-500 शिष्य थे। कितने हुए? 1503 का संघ। ये बात सुनकर अष्टापद चढ़ने लगे कि जो हम चढ़े और ऊपर एक रात रुके, तो इतना तो फिक्स हो जाएगा कि इस भव का ये हमारा चरम शरीर अंतिम। पहला सेट जो था 501 का, उपवास के पारणे उपवास, और पारणों में कंदमूल खाते थे। दूसरा सेट जो था वो छठ के पारणे छठ करते थे और अष्टापद पर चढ़ने की कोशिश करते थे, और पारणे में सूखे पत्ते खाते थे। और तीसरा सेट जो था वो अट्ठम के पारणे अट्ठम करे और पारणे में सूखी शैवाल खाते थे और पारणा करते थे। ऐसा तप करके अष्टापद चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर चढ़ नहीं पाते थे। और यहाँ गुरु गौतम स्वामी को एस्केलेटर्स पर जाता देखते हैं, वे सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे, और ये इसलिए उनको मन में हुआ कि ये बहुत होशियार पुरुष लगता है। वो भले अभी पहुंचकर जब वापस आएगा तब हम उसके शिष्य बनेंगे, वापस आएंगे तब। और गुरु गौतम की तो एक ही धुन, अष्टापद तीर्थ पर पहुंचते हैं और चैत्य वंदन करते हैं, और उसमें जग चिंतामणि का पद अ, चैत्य वंदन रचते हैं, और ऐसे प्रभु की भक्ति करते हैं, और सब जगह दर्शन कर रहे थे। अभी एक धनद नाम का एक देव भी वहां यात्रा करने आए। समकिति नहीं था, पर हलुकर्मी देव था, और भवितव्यता पकी थी, और वो भवितव्यता समकित सम्मुख जीव था, और वो भी यात्रा करने आया था। वरना भोग विलास में कहाँ तीर्थ यात्रा, ये सब तो हमको सूझता है, मनुष्य को सूझता है। शिखर जी जाना है और वहां जाना है, देवों को भोग विलास में सूझता नहीं है। पर ये जीव जागृत होगा, उसका भवितव्य पता होगा कि वो देव उसी समय वहां। ये डिवाइन नेटवर्क कौन सेट करता होगा, ईश्वर जाने, ईश्वर ही जाने। और गुरु गौतम को देखकर एकदम हर्षित हो गए। ओह! भगवान की भक्ति करने आया था, वहाँ गुरुदेव का भी योग बन गया। एकदम उसके परिणाम इतने विशुद्ध हुए कि
जिन भक्ति तो की, अब और गुरु दर्शन हुए हैं, तो हमें वंदन करने दीजिए और हमें थोड़ा उपदेश फरमाइए। वही देवों ने स्वर्ण कमल की रचना की, गणधर भगवान गौतम स्वामी विराजमान हुए और उपदेश शुरू करते हैं। उसमें गुरु तत्व का ही निरूपण चल रहा है, गुरु द्वारा गुरु का निरूपण। अद्भुत! अष्टापद तीर्थ गुरु गौतम स्वामी गुरु तत्व का निरूपण करते हैं और गुरु तत्व का निरूपण करते हुए गुरु वो जो पंच महाव्रत धारण करे, संयम तप की आराधना करते हैं, समिति गुप्ती का पालन करते हैं, विषय कषाय को लगभग निर्मूल किया है। व्यवहार दृष्टि से तो नाश ही किया है, तत्व दृष्टि से अभी संज्वलन जैसा अम, तपती हुई जिसकी काया का शोषण हो जाए और जो खुद तरते हैं, वो दूसरों को तारते हैं, पावनी हैं, वगैरह-वगैरह उस प्रकार का उपदेश हुआ और एक धनद नाम का देव उसका कितना उसके परिणाम तो कितने विशुद्ध मुँह का अटैक हुआ और गौतम स्वामी गौतम स्वामी की काया स्थूल थी। समझ गया? तो इसको विचार आता है कि जो ये गुरु है और उन्होंने ही कहा है कि गुरु के वर्णन में कि तप्ती जिसकी काया का जिन्होंने शोषण किया हो, तो इनकी काया तो इतनी पतली नहीं है कि शोषण हुआ हो ऐसा लग नहीं रहा है। ये तो मेवा मलाई मिष्ठान उड़ाते होंगे। क्योंकि वो जो बोल रहे हैं, ऐसा दिख नहीं रहा उनकी काया पर, ऐसी शंका उठती है। देखिए कितने विशुद्ध परिणाम के बीच में ये इस मोह से तो अब बस हो जा। ऐसा एक खराब विचार आ गया। अब गुरुचार ज्ञान के धारक, खुद को कब केवल ज्ञान होगा, ये बात अभी हम गौण करते हैं और ये दूसरों के मन के परिणाम जान लेते हैं। जैसे ही इस परिणाम को जाना, वैसे ही गुरु गौतम स्वामी ने पुंडरीक कंडरीक के चरित्र का बोध दिया, जो परम कृपालु देव ने भावना बोध में रखा है। ये अष्टापद ऊपर का गौतम स्वामी का बोध है, पुंडरीक कंडरीक का बोध देते हुए काफ़ी लंबा है बोध और मेरे पास समय नहीं है और इस बोध के बाद अंत में कहा कि गुरु का माप उसके शरीर से निकलता नहीं है, उनके ध्यान से निकलता है। काया का शोषण यानी कर्म रूपी काया का शोषण, कषाय रूपी काया का शोषण, वैसे तो छठ के पारणा पर छठ ही किया है गुरु गौतम स्वामी ने। दिन में 6 बार नहीं खाया। तो कुछ शरीर का मेटाबॉलिज़्म ही ऐसा होता है, ऐसा कोई नाम कर्म के उस प्रकार के होते हैं कि इतना तप करे तो भी शरीर का शोषण नहीं होता। पर गुरु का माप उसका शरीर नहीं है, गुरु का माप उसकी अंतरंग स्थिरता है। मुँह का दाग ये सब बारिश जैसा ही होगा, आती है फिर बंद हो जाती है। बराबर जब हमें ट्रैवलिंग नहीं करनी होती है तब पड़ती है। जैसे ही हमें सत्संग हॉल में आना होता है तो बंद हो जाती है। वैसे ही मुँह का भी पूरा एक और गुरु गौतम स्वामी के बोध से जागृत हुए। अरे! मैंने गुरु के लिए शंका की, गुरु के लिए और ये मुँह इतना विचित्र है कि आप अभी सोचो कि आशा करता हूँ कि मुझे ऐसा कोई गलत विचार ना आए। सोचोगे तुरंत ही आएगा। डरो, जितना डरोगे उतने आएँगे। आपके डर की ही राह है मोह को। कितना भी विशुद्ध परिणाम हो, कहाँ से अरे! अष्टापद तीर्थ हो, पर्वत हो और उसके इतने वाइब्रेशन हो, सामने गणधर भगवान गुरुपद पर हो, इतने अनुकूल वातावरण में भी मोह कहाँ से ऐसे साँप की तरह जैसे आ जाता है पता नहीं चलता और परिणाम बिगाड़ता है। फिर ऐसे गुरु थे, उसमें उपदेश ही ऐसा दे कि जिसमें उसे लगे सीधा अटैक हो गया है मुझ पर। अहो! वो चतुर्थ काल और उस जीव का स्थितिकरण होता है। गुरु के पास वही के वही, तभी के तभी वो देव आलोचना करता है। उस समय ईमेल सिस्टम तो थी नहीं कि गुरु गौतम स्वामी को बाद में ईमेल करेंगे। वहीं के वही आलोचना की कि फिर मिले न मिले और जो प्रत्यक्ष आलोचना का प्रसंग हो और तू न कर, तो तू गया। वही के वही वो जीव समकित पाता है और वो जीव था वज्र स्वामी का जीव।
सुधर्मा स्वामी की पाठ पर और पाठ परंपरा में वज्र स्वामी हुए, वही वज्र स्वामी का अगला भव। बात यह करनी है कि फिर नीचे उतरते हैं पर्वत से, वहां उन 1503 ने उनको पकड़ा कि आपकी इस लब्धि देखकर हमें आपका शिष्य बनना है और ये लब्धि हमें भी प्रदान करो, हम भी करेंगे, हमारा भी मोक्ष निश्चित हो जाए। कहा कि हमें दीक्षा दीजिए, 1503 को दीक्षा दी। पर ये सब तपस्वी थे, गुरु गौतम स्वामी नगर में बहोरने जाने वाले थे, तो नए-नए जूनियर आत्मार्पित होते हैं, तो हम कैसे उदार बनते हैं उनके साथ। वैसे ये नए-नए दीक्षित थे, तो उनसे पूछा कि किससे पारना करना है? देखिए ये एक कथा है, जैसी कथा सुनने में आई है, वो बता रहा हूँ। तो आपको क्या खाना है? तो सब बोले कि इतने अच्छे लब्धिधारी गुरु मिले हैं, तो अच्छा ही मान लो परम अन्न। सब बोले कि खीर खानी है। क्या ऐसा कहा जाए? गुरु पूछे तो ऐसा कहना चाहिए कि जो भी आप देना चाहें। पर ये 1503 का भविष्य अभी आएगा आगे 2 मिनट में। बोले कि खीर खानी है, इसलिए पात्र लेकर गोचरी के लिए गाँव में गए और खीर बहोर के आए। इतना छोटा पात्र खीर का लेकर आए, वो 1503 भूखे अ, ये देखकर बोले कि इसमें से हमको एक दाना भी मिले तो बस। इतने से पात्र में सिर्फ अंगूठा अंदर दबा कर रखा, अंगूठे अमृत वसे, लब्धि तना भंडार। पर आप खीर याद मत करना इस पद का श्लोक उच्चारण करते समय। इसलिए कई बार ऐसी कथाएं कहने का मन नहीं होता। दिगंबर आमनाय में तो ये सब स्वीकार्य ही नहीं है। क्या तुम सब गौतम स्वामी से खीर मांगते हो, गुरु के पास खीर मांगते हो, तुम कैसे शिष्य और कैसे दीक्षित और ये सब क्या? जो भी हो। और सभी को पारणा कराने के बाद कहा कि चलो मेरे गुरु के पास। आपके भी गुरु हैं? अरे मेरे गुरु तो ये तो मेरे गुरु की आज्ञा थी कि जिसका ऐसा वैराग्य संयम परिणाम हो उसको दीक्षा देने का तुझे अधिकार देता हूँ, इसलिए मैंने आपको दी। पर हमारे गुरु तो वही है, चलो मेरे साथ। रास्ते में सत्संग होता है। 501 का तो रास्ते में ही केवल ज्ञान हो जाता है। बात सुनकर ही वीर प्रभु का वर्णन गौतम से सुनते ही हो जाता है। 501 को संवत्सरण देखते ही हो जाता है और 501 को भगवान महावीर के दर्शन करने के साथ ही हो जाता है। 1504 संवत्सरण में पहुंचते हैं, 1503 ये और एक गौतम स्वामी। फिर से सब केवली की परिषदा में जाते हैं। अब मैं कितनी कथाओं में से कथा करूं, इसका कोई अंत ही नहीं है। फिर मुझे लगता है कि कुछ समय बाद तो गौतम स्वामी भी ट्रेन हो गए होंगे। अपने सभी शिष्यों को बोलते होंगे कि आप उस तरफ जाइए, मैं इस तरफ जाता हूं। जिन जिनको दीक्षा दी उन सबको केवल ज्ञान हो गया। कल के पावन दिन हम गुरु गौतम स्वामी का स्मरण न करें तो हमारी गुरु पूर्णिमा अधूरी ही रह जाएगी। अरे कुछ नहीं तो गौतम की वीर के प्रति जो भक्ति है, हे गौतम स्वामी मुझे मेरे गुरु के प्रति भी ऐसी भक्ति, शुद्ध भक्ति दीजिए। इस प्रकार भी स्मरण कर किसी भी प्रकार से, तेरा स्वार्थ हो तो भी, तू निस्वार्थ हो तो भी गौतम बिना चलेगा ही नहीं। तो इस गौतम स्वामी को, जो कि अब तो पता चल गया ना, अष्टापद एक रात रुक कर आए थे, तो इस भाव में केवल ज्ञान होने वाला ही है, ये तो निश्चित है। वीर प्रभु का राग, उनकी सेवा का राग, उनके दर्शन का राग, उनके संग का राग, उनकी वाणी का राग, और इस राग के कारण केवल ज्ञान सर पर है, परंतु हो नहीं रहा है। और इस गौतम के प्रमाद को छुड़ाने के लिए ये 10वां अध्ययन है। पूरा निर्देश एक ही तंतु बाकी था, वीर प्रभु का राग और कुछ नहीं। इतना ज्यादा हर्ष में आए, विरह के समय इतने डाउन हो जाते थे, इसलिए ये राग उनकी आत्मस्थिरता में, अखंड आत्मस्थिरता में बाधक बनता था। क्योंकि उत्तेजना भी
स्थिरता को तोड़ती है, एकदम सम स्थिति। पर भगवान के निकट आते ही उनकी उत्तेजना इतनी बढ़ जाती थी। उस प्रमाद का त्याग करने का निर्देश इसमें है। संबोधन गौतम को और प्रतिबोध किया सभी को, जिसका जिसके भी प्रति राग हो उस राग को तोड़ो। 36 बार एक अध्ययन में 36 बार डंका बजाया है। 36 बार। हमारे यहाँ वो भोजन के लिए डंका बजता है, वो एक बार बजेगा, 2 बार। 36 बार जब डंका बजे तो वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण और अति आवश्यक होनी चाहिए। आप किसी का ईमेल आए और 36 बार रिमाइंडर आए, तो क्या बोलोगे उसको? कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत अर्जेंट होगा। यदि कोई पत्र लेकर आए, तो आप सोचोगे कि अभी काम है, रात को फ्री होकर पढ़ूँगा। पर यदि कोई अर्जेंट तार लेकर आए, तो आप वहीं के वहीं खड़े-खड़े ही पढ़ोगे। क्योंकि ऐसा बोले ना कि अर्जेंट तार है, इसलिए तुरंत आपको लगेगा कि इसमें इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों हैं, तो अभी के अभी पढ़ लूँ। 37 बार जब कहे कि हे गौतम, समय मात्र का प्रमाद न कर, क्योंकि भगवान तो जानते थे कि अब कुछ ही पल है इस देह में रहने की। इस आत्मा का ये उत्तराध्यायन सूत्र है। अब कुछ ही, चलिए कुछ घंटे ले लीजिए। अच्छा, 1 दिन ही ले लीजिए, क्योंकि 16 प्रहर देशना थी, तो कब ये तो भी अब बहुत कम समय है। भगवान तो जानते थे, और गौतम स्वामी ने ज्ञान में उपयोग रखा नहीं था और रखते भी नहीं। ऐसी चीज़ उनको जाननी ही नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ शक्य है, ऐसी कल्पना ही नहीं थी उन्हें। कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि वीर के बिना जीवन जीना पड़े, ऐसी कल्पना ही नहीं की थी। जिससे ऐसा हो कि चलो मैं ज्ञान में देख लेता हूँ, ऐसी कल्पना ही नहीं है। इतना सारा, तो 4 ज्ञान के धारक को कहते हैं कि समय मात्र का प्रमाद मत करना। 4 ज्ञान के धारक को। 2 ज्ञान का भी ठिकाना नहीं है, वो भी कुमति और कुश्रुत। सम्यक दर्शन बिना हो तो कुमति और कुश्रुत। और ज्ञान बढ़े तो भी कर्म बंध का तो कोई हिसाब नहीं है। नरक में गया तो ज्ञान बढ़ा, कुमति, कुश्रुत और एक बढ़ा, कुअवधि। जिसके कारण तुझे जो सजा मिल रही है, वो कौन से पाप का फल है, वो तुझे टेलीविजन पर दिखेगा। परंतु वितरागता नहीं है, इसलिए राग द्वेष बढ़ता है और कर्म बंध की वृद्धि होती है। ज्ञान बढ़ा, कर्म बंध भी बढ़ा। यहाँ तो 2 ही था, नरक में जाकर 3 हो गए। ज्ञान बढ़ा, अरे ये ज्ञान का ये मार्ग नहीं है, मोहनाश का मार्ग है। मोह जाए तो जितना ज्ञान है उतने से भी तू विपुल कर्म की निर्जरा कर सकता है। समझ में आ रहा है? अरे घी घी बोलना हो या घी बोली हो, तो आदेश देना हो तो 1 बार, 2 बार, फिर आशीष जैसा हो तो ढाई बार भी करे, ढाई बार। और जैसे ही अ, 3 बार बोला गया, मतलब अब समाप्त। 36 बार बोला गया है यहाँ। प्रमाद ना कर। कोर्ट में भी आप किसी को बुलाते हो या जज किसी को बुलाए, उसका नाम 3 बार बोला जाता है। यदि वो हाजिर नहीं हुआ तो केस डिसमिस होता है। उसको बुलाया गया हो, हाजिर होने के लिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है, केस डिसमिस। 37 बार तुझे कहा जाता है और फिर भी तू जागृत नहीं होता है, तो तुझे जिन शासन में से डिसमिस किया जाएगा। क्योंकि अब जिन शासन मिला है, फिर भी तेरा प्रमाद जाता नहीं है। अब तुझे ज़रूरत नहीं है जिन शासन की, क्योंकि तूने प्रमाद त्याग का ऐसा पुरुषार्थ दिखाया नहीं है। डिसमिस हो जाओ, उससे पहले जागृत हो जाना। समयम गोयम मा पमाय, मा यानी नहीं और पमाय यानी प्रमाद। प्रमाद, प्र प्लस माद, प्र यानी प्रकृष्ट, अतिशय, अधिक प्रमाण में, प्रकृष्ट प्र, और माद आता है मद से, पागल। मद मद यानी मैड, पागल। इंग्लिश में मैड और संस्कृत में मद। पागल, भूल जाए वो, चूक जाए वो, बेदरकारी दिखाए वो, मोह के उदय में खींचा चला जाए। ज्ञान का अक्षरोपशम कितना भी हो, पर मोह के उदय में वो खींचता चला जाता है, उसे प्रमादी कहते हैं। आप माला गिनते हो तो भी आप प्रमादी, क्योंकि आप इस समय यदि मानसिक रूप से मुंह में खींचे चले गए हो तो आप प्रमादी।
आत्महित जो चुक जाए वो प्रमादी। तो ये सुस्त और व्यस्त के बीच की बात नहीं है। आत्महित चुकता हो, ऐसा सुस्त हो या व्यस्त हो, संसार में बहुत व्यस्त हो तो भी और सुस्त हो तो भी आत्महित चुकने वाले को प्रमादी कहा गया है। हे गौतम, समय मात्र का प्रमाद मत करना। चार ज्ञान का धारक, अरे तू सास हो और तेरी तीन चार बहुएं हो और सिर्फ बड़ी बहू को ही सास गुस्सा करे, बाकी की तीनों ऑटोमेटिक समझ जाती है कि बड़ी जेठानी को भी नहीं छोड़ा है सासू जी ने, तो हम दो ऐसे ही चार ज्ञान के धारक ऐसे गौतम को जब कहा कि समय मात्र का प्रमाद न कर, हमें तो समझ लेना चाहिए कि समय का भी यदि छोटा हिस्सा हो तो उतना भी हमें नहीं करना है। ये तो है ही नहीं, पर जागृत हो जाना कि यही बोध है, हमें दूसरा कोई बोध लेने जाना ही नहीं है। समय मात्र का प्रमाद करना नहीं, आत्मस्खलन ना हो, यानी कि आशाओं में, गलत इच्छाओं में ना जाए, रुक न जाए, संकल्प विकल्प में, रूप में अटक न जाए। देखिए, ज्ञान में ज्ञेय का प्रतिबिंब पड़ता है। ये ज्ञान है, ये ज्ञेय है, इसका प्रतिबिंब इसमें पड़ता है और इस प्रतिबिंब में जब ज्ञान उलझ जाए, तब वो ज्ञायक को भूलकर ज्ञेय में उलझ जाता है, तब विकल्पों का उद्भव होता है। बराबर समझना, उस ज्ञेय का प्रतिबिंब ज्ञान पर पड़े तब तक विकल्प उत्पन्न होते नहीं है। वो जो ज्ञान का विकल्प, वो बात अलग है। परंतु जैसे ही ज्ञायक का विस्मरण जहां प्रतिबिंब पड़ा है, उसका विस्मरण पूर्वक जब ज्ञेय में उलझता है, तब विकल्प रूपी बबल्स उत्पन्न होते हैं और वो कई बार मिनटों, घंटों, दिनों तक चलता रहता है। एक ही प्रसंग कितनी बार, कितने दिनों तक चलता है, तो ये ज्ञायक का विस्मरण दिखाता है, ये तेरा प्रमत्त भाव दिखाता है। तुरंत ही, भले ही प्रतिबिंब पड़े ज्ञेय का ज्ञान में, पर वो ज्ञान जुड़े ज्ञायक में, तो अप्रमाद है। ये होश पूर्णता कृत्य नहीं, कृत्य हो पर जो ज्ञेय में उलझा हुआ हो, तो संकल्प विकल्प का उद्भव होगा ही। इसलिए कहा कि जो एक मनुष्य भव तू हार मत जाना, सुंदर संयोग है पर अल्प समय का है। समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते और सांप सीढ़ी में आप कितना भी ऊपर चढ़े हो और एक बड़ा सांप जो 98 के आसपास होता है, जो सीधा 2 पर ला देता है आपको। इसलिए इस मनुष्य भव में ऐसा कोई कृत्य करना नहीं, ऐसा कोई विचार करना नहीं जिससे आप सीधे 2 इंद्रिय तक पहुँच जाए। थियरी ऑफ इवोल्यूशन के आधार पर आप कितना परिभ्रमण करके यहाँ तक पहुँचे हो, ये वर्णन सुनते ही आपका प्रमाद त्याग चाहोगे आप। कि इतना सारा, इतना दुख भुगतने के बाद अकाम निर्जरा से मैं यहाँ तक पहुँचा, अब जो मूर्खता करूँगा और फिर से ये करना पड़ेगा, करोड़ों-करोड़ों वर्ष आपके निष्फल हो जाएँगे। ज़रा-सा चूक गए पढ़ाई में और फेल हो गए तो फिर पूरा साल रिपीट करना पड़ता है। 2-5 घंटे भी और पढ़ लिया होता, तो ऐसा अब नहीं होता। ये जागृति के लिए ये अध्ययन है। पर ये सब कथा क्यों? तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारा फ्यूचर, ये सब कथा क्यों? इसका प्रयोजन प्रथम 3 श्लोक में समझ में आएगा। इसलिए अभी श्लोक 1 से 15 हम इस स्वाध्याय में लेने वाले हैं। 1, 2 और 3 श्लोक साथ में। પાનું નંબર 3. दुम पत्तये पंडुयै जहा निवडै राई गणान अच्छै एवं मनुयाण जीवियं समयं गोयं मापमायै कुसके जह ओस बिंदुए थोवं चिट्ठै लंबमाणे एवं मनुयाण जी
जैसे रात दिन का काल व्यतीत होते ही पेड़ के पीले हो गए पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य जीवन भी गिरने वाला है, अर्थात आयुष्य समाप्त होने वाला है। इसलिए हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद करना नहीं। डाब के अग्रभाग पर अवलंबित रहता ओस का बिंदु जैसे कुछ देर ही रह सकता है, ऐसे ही मनुष्य जीवन भी क्षण भंगुर है। इसलिए हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद करना नहीं। इस अल्पकालीन आयुष्य में भी जीवन अनेक विघ्नों से युक्त है। इसलिए पूर्वब्ध कर्मरज को आत्मा से दूर करो, अर्थात उसका क्षय करो। ऐसा करने में हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं। प्रभु वीर की अंतिम देशना। प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम को संबोधित करके फरमाते हैं, जहां स्वयं महावीर के अस्तित्व का अब थोड़ा ही समय बाकी है, ऐसे समय सर्वज्ञ भगवान वीर गौतम को है, हे गौतम, तू प्रमाद मत करना। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ है, फिर भी अनित्य है। दोनों चीज बोली, अनित्य है और जितना समय है वो भी अनेक विघ्न से भरा है, अनेक विघ्न वाला है। अनित्य है यानी हमेशा नहीं टिकने वाला, और विघ्न वाला है यानी अस्थिर। अनित्य है और अस्थिर है, हमेशा न टिकने वाला है और अनेक विघ्न वाला है। आयुष्य की अनित्यता समझाने के लिए ज्ञानियों ने अनेक दृष्टांतों का प्रयोग किया है। कई बार घड़े जैसा है, एक पत्थर से टूट जाएगा। कई बार हाथों का दृष्टांत दिया जाता है, परपोते का दृष्टांत दिया जाता है, मेहंदी के रंग का दृष्टांत दिया जाता है। कितना लाल होता है, कुछ ही दिन में फीका पड़ जाता है और फिर था नहीं था हो जाता है। दृष्टांत से ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है। इसलिए गाथा 1 और गाथा 2, ऐसे 2 गाथा में 2 दृष्टांत दिए गए हैं। पहली गाथा में द्रुमपत्र वृक्ष पर कुंपल फूटती है, हरा पत्ता होता है। दिवस रात्रि बीत जाने के बाद वो हरा पत्ता काल के परिणमन से कोमलता रूपी लावण्य, उसकी सुंदरता का नाश होता है। और दूसरा ही शब्द है पंडु, ये पंडु यानी पीला, अर्थात वो हरा पत्ता पीला होने लगता है, फिर धीरे धीरे वो जीर्ण होता है और फिर क्षुण होता है, अर्थात वृक्ष पर से गिर जाता है। इसी तरह मनुष्य अवतार, बालपन, जवानी, दिवस रात्रि व्यतीत होते ही वो जीर्ण होता जाता है। और जीर्ण जो होता है वो कुछ ही समय में, कुछ ही काल में क्षीण भी होता है। एक एक ईंट, एक पत्थर शिलान्यास के समय लंबे समय तक पकड़ा, उनका हाथ थक गया।
हम हंस रहे थे कि सर्वार्पित भी अब जीर्ण होने लगे हैं, परंतु इससे एक मैसेज तो लेना जरूरी है कि शरीर की एक कैपेसिटी थी, धीरे धीरे कम हो रही है। सत्संग वही होगा, परंतु तेरी इंद्रिय शरीर की शक्ति जीर्ण होती जाएगी, तुम्हें वही 2 घंटे लंबे लगने लगेंगे। अथवा तो रस टीका रहे तो भी एक थकान का अनुभव तो होगा ही, जो पहले नहीं होता था। पर दिवस रात्रि बीतते हुए काल के परिणमन से वो जाएगी। एक थोड़ा छांटना क्या किया, इतने में हाथ थक गया, लिख भी नहीं पा रहे। मैं विचार करता हूँ कि ऐसा पहले कितने वर्षों तक किया, कुछ नहीं होता था। हर चीज काल के परिणमन से कमजोर होती जाती है। इसलिए हे गौतम, ये मनुष्य आयु भी समाप्त होने वाला है। जवानी में, ये तो जब गौतम 80 वर्ष के थे तब का बोध है। पर जैसे हमको ही संबोधित करके कहा गया ना हो, सालगिरह का जश्न मनाइए, पूरे साल जश्न मनाइए, पर इतना याद रखना कि ये पत्ता पीला होता जा रहा है और एक बार ये वृक्ष पर से गिर जाएगा। आयुष्य समाप्त होते ही तुम्हें तुरंत कपड़े बदलने होंगे। कल की सिंगापुर वाली बहन पूछ रही थी कि कितने दिन बाद दूसरा जन्म होता है। 40 दिन बाद, 13 दिन बाद आपको पता चले कि उसका देह छूट गया है, मृत घोषित होने से पहले ही उसका नया संसार शुरू हो जाता है। मैक्सिमम 4 समय, और समय की व्याख्या तो स्मॉल इज यूनिट ऑफ टाइम। आपने जाना, आंख के झपकने में असंख्यात समय, और असंख्यात अब आएगा 5वीं गाथा से शुरू होगा। असंख्यात यानी क्या? आपको ड्रेस बदलना ही पड़ेगा। ऐसा समय आए उससे पहले हे गौतम, तेरे चारित्र की पूर्णता, गौतम के लिए तो एक ही बोध है, चारित्र की पूर्णता, अर्थात पूर्ण वितराग, अर्थात केवल ज्ञान पाले, अर्थात वितराग बनकर सर्वज्ञपन साध ले। क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करना, क्योंकि श्रेणी में तो एक क्षण का भी प्रमाद नहीं चलेगा। श्रेणी अगर चढ़नी है, 6-7 बार तो झूल ही रहे थे गौतम, परंतु अब श्रेणी चढ़ना क्यों शुरू नहीं हो रहा है? क्यों 7 से 6 पर आ जाते हैं, फिर से पुरुषार्थ करके 7 पर, फिर 6 पर आ जाते हैं? क्यों 8वें गुणस्थानक से जो क्षपक श्रेणी पकड़नी है, जिसके अंत में केवल ज्ञान रहा है, वो क्यों करता नहीं है? वो क्यों प्रमाद करता है? आप यदि सिर्फ एक अच्छे भाव में टिक पाए तो भी आप खुश हो जाते हैं। ये 3 दिन भी टिक पाए ना अच्छे भाव में, तो आपको लगेगा कि चलो अपनी शिविर सफल हुई। और इसे प्रभु वीर प्रमाद कहते हैं। समय समय पर अनंत गुण विशिष्ट परिणाम क्यों होते नहीं है हे गौतम? दूसरा दृष्टांत दिया। डाब के अग्रभाग पर, डाब यानी घास, घास के अग्रभाग पर ओस बिंदु यानी ड्यू ड्रॉप ऑन टिप ऑफ ग्रास मोती के जैसे शोभित है। उसके ऊपर कविताएं लिखी जाती हैं, ऐसे शोभित है, कविताएं लिखी जाती है। कुछ समय में पवन या सूर्य के ताप के कारण, पवन के झोंके से अथवा तो सूर्य के ताप से, वो ओस की बूंद थी नहीं थी हो जाती है, थी नहीं थी हो जाती है। फिनिक्स में प्रतिष्ठा 2008 में प्रतिष्ठा करके जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो रेनबो, अ, 2 रेनबो एक साथ हुए, एक इधर एक उधर। सब सब खुश हो गए। रेनबो 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 जैसी चीज देखकर ऐसा होता कि सबको बुलाए देखने के लिए, और डबल रेनबो हो क्रॉसिंग हार्ट जैसा आप स्वाध्याय हॉल में करने वाले हैं। रेनबो नहीं,
आर्चिस जैसा कुछ। दूसरे लोग आए उससे पहले अदृश्य हो गया रेनबो। कितना सुंदर दिखता था। हाँ, सुंदर हो तो भी टिकता नहीं है, और तेरा ये दुर्लभ मनुष्य भव भी टिकेगा नहीं। जिस पर कविताएं लिखी जाए, इतनी शोभित ओस की बूंदे मोती जैसी शोभायमान होने के बावजूद भी पवन सूर्यताप से जैसे थी नहीं थी हो जाती हैं, वैसे ही आयुष्य समाप्त होते ही यह मनुष्य जन्म का नाश होता है। इसलिए हे गौतम, क्षण मात्र का प्रमाद किए बिना उसका सदुपयोग कर। यहां मैं एक तीसरा दृष्टांत जोड़ देता हूं। प्रेमार्पित कोई है या तो तुम्हारी शादी की एल्बम एक बार देख लो। ऐसे तो फोटो देखना राग का कारण माना जाता है, इसलिए ऐसी चेष्टा हमें त्यागनी चाहिए, क्योंकि फिर से भूतकाल में जाए और राग की वृद्धि हो। मैं कहूंगा उसमें से ही आपको वैराग्य मिलेगा। क्या दिखते थे आप उसमें, कैसी शक्ति थी, क्या लावण्य था, कैसी सुंदरता, कैसा रूप। और धीरे 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 एक अवस्था हुई कि आप कमजोरी महसूस करने लगे। एक ऐसी अवस्था हुई कि हर एक सत्संग में कुछ तो आपके लिए मस्करी रूप आता ही है। भूल जाता है, समझ में नहीं आता है, याद रहता नहीं है, रिपीट करता है, वगैरह वगैरह। तो ये एल्बम ही आपको दिखाएगा कि ये दिवस रात्रि और इस संसार के अर्थ, काम और व्यापार और व्यवसाय, इन सब चीजों में कहाँ आयुष्य व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। और वैसा का वैसा देवलोक जैसे युवान, 32 वर्ष का युवान, कितने भी वर्ष हो, संख्यात या असंख्यात, क्योंकि पर्योपम सागरोपम में हो तो असंख्यात वर्ष, और मिनिमम 10,000 वर्ष का हो तो संख्यात में जाएगा। संख्यात या असंख्यात वर्ष तक वो एक ही अवस्था में होता है, 32 वर्ष का युवान। ये भी ठीक है, परंतु ऐसा भी नहीं है। जीर्णता, और ये जीर्णता, क्षीणता का बोध तुम्हें क्यों करवाती नहीं है? ये जीर्णता यानी कि अब ये क्षीण होने वाला है, उससे पहले मैं अपना काम कर लूं। तो भूतकाल में अनेक ऐसे प्रसंग बने हैं। भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत देखें। एक अंगूठी गिरने के प्रसंग में जागृत हो जाते हैं और केवल ज्ञान को साथ लेते हैं। कैसा विपरीत है। हम रूम में भोजन करते समय ही सोचते थे, बातें कर रहे थे कि एक भाव बिगड़े तो असंख्यात वर्ष का नरक आयु बांधे, और एक भाव सुधरे तो उसने कहा, नेमी ने कहा कि अभी थोड़े समय पहले ही खीर मांग रहे थे। 1503 गुरुजी को बोल रहे थे कि आत्मानंद बाद में, पहले खीर दीजिए, खीर की प्राप्ति। और कुछ ही काल में, यानी पहले गुण स्थानक से लेकर 13वां, ऐसे देखने जाए तो कुछ है ही नहीं, कुछ समय ही नहीं लगना चाहिए। तो अभी तो कंदमूल और शैवाल खाते थे, कुछ ही समय में खीर की इच्छा करते हैं, कुछ ही समय में उन्हें दीक्षा की भावना जागती है, और कुछ समय में तो केवल ज्ञान। अभी तो भगवान के पास अभी तो कई उलझन हैं। देशना लब्धि प्राप्त होने से पहले ये वो निसर्गत और अनेक। मुझे अटलांटा में ही पूछा था, टेम्पा का, ऑरलैंडो का और मायामी के सब मुमुक्षु। मैं वहां गया नहीं था इस बार, फ्लोरिडा, तो वो लोग मुझसे मिलने अटलांटा आए थे। तो सत्संग के बाद दूसरा सत्संग चल रहा था रोम में, निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगमज। अभी तो भगवान की वाणी भी सुनी नहीं है, तत्व का बोध हुआ नहीं है। इसलिए मोक्ष की यात्रा को समझने का प्रयत्न करो। कोई कोर्स है ही नहीं, तेरा भाव विशुद्ध होना चाहिए। कहने का अर्थ, भरत, अंगूठी गिरने के प्रसंग में भरत चक्रवर्ती केवल ज्ञान ले लेते हैं। नमी राजर्षि, कंगन की आवाज, सर दर्द, और उसमें एक सुविचारणा जागृत होती है और दीक्षा का भाव जागृत होता है। दशरथ, एक सफेद बाल, एक दिन सुबह दर्पण में अपना मुख देखते हैं
और एक सफेद बाल देखते हैं और उन्हें लगा अब बस, अब वानप्रस्थ होने का समय आ गया है, और इसलिए रामचंद्र जी को राजगद्दी। अब पूरी कथा है, वशिष्ठ जी के पास जाते हैं वगैरह, परंतु एक सफेद बाल के दर्शन से प्रवज्या तरफ वानप्रस्थ होने का भाव जागृत हुआ। लाओत्से को भी ऐसा ही हुआ। एक पेड़ के नीचे बैठे थे और एक सूखा पत्ता उस पेड़ पर से टूटा और गिरा। इतना देखते ही, ऐसे ही मैं गिरूं उससे पहले मैं स्वयं को प्राप्त कर लूं, ऐसा करके भाव ऊपर चढ़े, पत्ता नीचे गिरा, और उनका भाव कई प्रसंग जीवन में जीर्णता के, क्षीणता के, अनित्यता के, अस्थिरता के घटते हैं, लेकिन कहीं मुमुक्षुता की ही कमी। देखो, एक बोकाजू नाम के जैन फकीर थे और उनका शिष्य सेवा करता था और उसमें घड़ा उठाकर लाना था, और वो घड़ा उठाते हुए या रखते हुए टूट गया। एकदम घबरा गया, क्योंकि जैन फकीर एकदम जागृत ही होते हैं और ये अजागृति से टूटा था, इसलिए घबरा गया। उसके गुरुजी, उसका पुण्योदय होगा, इसलिए गलती भी हंसी में निकाल दी जाएगी। गुरुजी बोले तू घबरा मत, उसका समय आ गया होगा। इसलिए वो एकदम रिलैक्स हो गया कि उस घड़े का समय आ गया होगा, इसलिए घड़ा टूट गया। निमित्त भले ही तेरी अजागृति बनी, पर उस घड़े का समय आ गया था। और फिर तुरंत ही गुरुजी कहते हैं, बोकाजू कहते हैं कि इसी तरह ये मनुष्य जीवन, समय आने से पहले तू अपना काम कर ले, क्योंकि समय कब खत्म हो जाएगा तेरे पास वो तारीख नहीं है, और यदि हो तो भी पुरुषार्थ का बल बढ़ाने के लिए भी तुम्हें समय चाहिए। इसलिए तीसरे श्लोक में कहा मनुष्य जीवन अल्पकालीन है। चलिए 100 वर्ष जिंदा रहो, 100 वर्ष जिंदा रहो, तो भी देव गति की अपेक्षा से तो ये अल्प ही हुआ ना। जहां पल्योपम और सागरोपम का आयुष्य हो, उन लोगों को तो समझ में ही नहीं आता होगा कि सिर्फ 100 साल ही जीना है। यहाँ तो 100 तक भी कौन पहुंचता है। 85-90 तक पहुंचे तो बड़ा समारंभ करना पड़े। इसलिए देव गति की अपेक्षा से तो ये अत्यंत अल्प है, और ये अल्प भी निरुपक्रम हो तो ठीक है, वो बीच में कहीं टूटेगा नहीं। लगभग सब 100 क्रम वाले, मतलब विघ्न वाले, एक्सीडेंट, रोग जैसे किसी प्रसंग पर टूट जाता है आयुष्य, अनेक विघ्न वाला। वृद्धावस्था आते ही कितना सारा फेरफार उसके विचार में, उसकी धर्म आराधना में जाता है। तब तक बराबर डिसिप्लिन का पालन करके अंतर्मुख उपयोग किया हो तो ये धारा चलती रहे, परंतु अंतरंग पुरुषार्थ नहीं किया हो तो बहिरंग पुरुषार्थ से ही आप टिके हो, तो जैसे ही वृद्धावस्था आएगी बहिरंग पुरुषार्थ में खड्डे आएंगे। थोड़ी बारिश होगी तो कहेंगे कि अब रूम में बैठकर ही भक्ति कर लेते हैं, और वो भक्ति कैसी होगी वो आप ही जाने। सिर्फ बहिरंग पुरुषार्थ किया होगा, अंतरंग नहीं किया होगा। अंतरंग शुरू किया होगा तो आप जहां भी होंगे, जिस भी स्थिति में होंगे, डीपर एंड डीपर यू कैन गो। परंतु बहिरंग के आधार पर ही भाव दिखे होंगे तो बहिरंग में बदलाव आने वाला ही है, और उस बदलाव के साथ ही धर्म आराधना में फर्क पड़ेगा, और धर्म आराधना में फर्क यानी आपकी भाव दशा में फर्क। ऐसा हो उससे पहले जागृत हो जा। एक जवान बीमा इंश्योरेंस के लिए बहुत धमाल कर रहा था। एक संत मिले, उन्होंने पूछा, बीमा के लिए इतनी धमाल तू क्यों कर रहा है? तो बोला, आयुष्य का किसको पता, जल्दी जिसने अपना बीमा करवाया है उन लोगों को आधा बोध तो हो गया है कि मनुष्य जीवन अनित्य है। वो बोध नहीं हुआ हो तब तक क्यों करेगा? अब उन्हें आधी ही शिक्षा की जरूरत है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? इसलिए फिर संत ने पूछा कि देख, तुझे ये पता है कि कितना बाकी है?
कब हो जाएगा पता नहीं है, इसलिए बीमा करवाए तो पीछे लोगों को समस्या ना हो। तो तू अभी तक पाप में मगन क्यों है? तृष्णा हमेशा जुबान ही रहेगी, वासना कभी भी मंद नहीं होगी, उसे निकाल सकते हैं, परंतु वासना हमेशा जुबान ही रहेगी, भिन्न भिन्न निमित्त प्रत्यय होती है बस। इसलिए कहा कि तेरे समय का सदुपयोग कर, कर्म की निर्जरा के लिए कोशिश कर, दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना कितना बाकी है किसको पता है? कभी 10 मिनट बाकी हो तेरा आयुष्य समाप्त होने में, कभी 2 वर्ष बाकी हो, किसको पता? इसलिए समय मात्र का प्रमाद न कर। उपनिषद की कथा ययाति की अनेक बार सुनाने में आई है। आयुष्य समाप्त होता है, यम आते हैं उसे लेने, तो कहता है कि अभी तो मेरा बहुत मौज शौक करना बाकी है, अभी तो धर्म बोलता भी नहीं है, क्योंकि पहले थोड़ा मौज शौक कर ले, बाद में तो धर्म ही करना है ना। इंद्रियों की शक्ति क्षीण होगी तो भोग भी कैसे भोग पाएंगे? ट्रैवलिंग में भी थकान लगेगी, कुछ नहीं होगा, तब तो धर्म ही करना है ना। एक फेवर करता है उसको कि तेरे बदले कोई और आए तो मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, तेरे बदले कोई दूसरा आए और अपना आयुष्य तुझे ट्रांसफर करे। सिर्फ ययाति को ही ये फैसिलिटी थी, ये सबके पास नहीं है। और एक लड़का जाता है, 100-100 वर्ष का आयुष्य, 100 वर्ष के बाद वापस आता है, तब कहता है अभी तो मुझे करना था, उसका आधा ही काम हुआ है, अभी तो मुझे धर्म करना बाकी है, अभी तो अंकुरम दीक्षा मेरी बाकी है। ययाति नहीं बोला है, ये मैं आपके बदले बोल रहा हूँ। अभी तो परनम बाकी है, अभी तो हम बीजम तक ही पहुंचे हैं, हमें ध्यान का डर लगता है, पर ये डर तो निकलेगा ध्यान करते करते ही। अमेरिका में आखिरी सत्संग के बाद दीक्षा का वो था, 2:30 बज गए थे, फिर ने मैंने कहा दीक्षा में तो 5-10 मिनट लगेंगे। आधे घंटे बाद वो रूम में वापस आया, मैंने कहा अभी दीक्षा बाकी है। बाबा, मैंने बोला एक व्यक्ति अंकुरम लेने में घबरा रहा था, 15-15 मिनट ध्यान हो पाएगा कि नहीं, 1 वर्ष की ही लेता हूँ। अरे क्या तू शादी 1 साल के लिए करता? कहाँ है? हाँ, बैंकॉक कहाँ है? हाँ, शादी 1 साल के लिए हो सकती है? अच्छा, उसमें तो जो होगा वो आँख बंद करके देखिए, आपके आगे वाली ही शादी करने वाली है। कितना कितना साहस है कि एक अज्ञानी खुद किसी की शरण ले रहा है, वो उसे शरण देने वाला है, सिक्योरिटी देने वाला है, हैप्पीनेस देने वाला है। ऐसे भ्रम में वो गिरने वाली है। पर वो भी 1 साल के लिए नहीं, भ्रम में गिरने के लिए आजीवन लेते हैं, राइट? आजीवन, राइट? हाँ, बोल रही है फिर भी। आजीवन। और दीक्षा के लिए ऐसा होता है कि 1 साल हिम्मत तुझे ही करनी पड़ेगी। ऐसे एक आते गए और 1000 साल का उसे बोनस मिला, फिर बोला कि अब ले जाओ। क्योंकि एक बात मुझे समझ में आ गई है कि प्रॉब्लम समय का नहीं है, प्रॉब्लम वासना का ही है। समय मिला तो भी वासना की वजह से। जैसे ही 100 वर्ष का आयुष्य मिला, बाकी सब फालतू चीजों से भर लिया, पहला काम तो बाकी रहा, पहला काम तो बाकी रहा। इसने यहां कहा कि हे गौतम, अभी अन्य विकल्प छोड़ और एक ही फोकस रख। आरंभ परिग्रह का त्याग करोगे, लोक परिचय कम करोगे, तो ही तेरा कार्य सिद्ध होगा। और गौतम का प्रॉब्लम तो राग ही था, इसलिए उस पर फोकस कर। बहुत धर्म प्रभावना की इच्छा, महावीर की बात चारों ओर फैले, मिशनरी स्पिरिट। तो बोले कि वो सब तो ठीक है, परंतु तुझे अपने राग के ऊपर जो काम करना है, उसके लिए तुझे समय नहीं मिल रहा। इस कार्य के लिए समय मात्र का प्रमाद न कर, और मेरी उपस्थिति में ही अभी तू पूर्णता की प्राप्ति कर ले।